So our next topic is condenser microphones. That is a second type of microphones. Earlier we have studied about the dynamic microphones. तो ये जो कंडेंसर माइक्रोफोन्स हैं इनमें भी डायाफ्रैगम का यूज़ होता है, लेकिन ये मेटल का डायाफ्रैगम जो है वो मेटल मटेरियल का जो है वो बना होता है, मेटल डायाफ्रैगम का यूज़ होता है यहाँ पे। और ये डायाफ्रैगम जो है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हो जाता है जब वो टच करता है उसके पीछे लगी हुई मेटल फॉइल को। तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं क्या है, आगे मेटल डायाफ्रैगम है और उससे पीछे जो है वो एक मेटल कॉइल लगी हुई है। जैसे डायाफ्राम जो है ये मूव करता है साउंड के प्रेशर से, ये टच करता है पीछे लगी हुई मेटल कॉइल को। और यहाँ पे फैंटम पावर सप्लाई का यूज़ होता है, पावर यूज़ कंसिस्टेंटली पावर यूज़ की जाती है। इस केस में एक वायर जो है वो डायाफ्राम से लगी होती है और दूसरी वायर जो है वो मेटल कॉइल से लगी होती है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बनाया जाता है ताकि इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो है वो मिल सके। इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होती है इस केस में, जैसे ही जो डायाफ्राम है वो पीछे लगी हुई मेटल कॉइल को टच करता है। सो दीज आर द कंडेंसर माइक्रोफोन्स। ये बहुत ही प्रिसाइज होते हैं रिकॉर्डिंग्स में, जहाँ पे आपको बिल्कुल क्वालिटी वॉइस चाहिए या छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको रिकॉर्ड करना होता है। यू कैन सी द कंडेंसर माइक्रोफोन इन द फिगर। अब बहुत सारे म्यूजिशियंस, बहुत सारे जो लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं वो लोग इसी तरह के माइक्रोफोन्स को प्रेफर करते हैं, बिकॉज ये साउंड की क्वालिटी को बहुत अच्छे से, उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को, टोन्स को बहुत अच्छे से कैप्चर करते हैं माइक्रोफोन्स। हालांकि ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू डायनेमिक माइक्रोफोन्स, और हमेशा यहाँ पे इनको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, चाहे वो फैंटम पावर सप्लाई हो यानी कि डायरेक्ट पावर सप्लाई हो या फिर इंटरनल बैटरीज हो। तो एडवांटेजेस क्या हैं कंडेंसर माइक्रोफोन्स के? बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, साउंड रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को भी ये कैप्चर कर लेते हैं, छोटी छोटी साउंड्स को भी। और हाई सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि हाई फ्रीक्वेंसीज पे भी इनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। रिकॉर्डिंग, वोकल रिकॉर्ड के लिए, सिंगिंग के लिए, स्पोकन के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत ही नेचुरल साउंड के साथ ये जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये माइक्रोफोन्स। और सेंसिटिविटी, हाई लेवल की आउटपुट जो है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं और हाई लेवल की आउटपुट आप प्रोड्यूस करके देते हैं ये माइक्रोफोन्स। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कंडेंसर माइक्रोफोन्स की? कि रेगुलर इनको पावर सप्लाई चाहिए, फैंटम पावर या फिर इंटरनल बैटरीज, जो कि हमारे डायनामिक माइक्रोफोन्स के केस में ऐसा नहीं था। और नॉइज़ी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि एकदम से छोटी छोटी साउंड्स को ये कैप्चर कर लेते हैं, तो नॉइस, जो एक्सटर्नल नॉइस है वो भी कैप्चर हो जाता है इस केस में। लाउड साउंड्स बेयर नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी साउंड्स बेयर नहीं कर सकते ये। और एक और चीज़ है कि अगर आपने रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में भी देखा होगा कि एक ग्लास लगा होता है और ग्लास के अंदर ऐसे माइक्रोफोन्स को यूज़ किया जाता है जहाँ पे रिकॉर्डिंग्स की जाती है। नाउ वी कैन चेक द डिफरेंस बिटवीन बोथ टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन्स, डायनेमिक एंड कंडेंसर। डायनेमिक माइक्रोफोन्स बिना एक्सटर्नल पावर सप्लाई के काम कर सकते हैं, कंडेंसर नहीं कर सकते, उनको रेगुलर एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई चाहिए। डायनेमिक माइक्रोफोन्स जो हैं उनका अपना कोई नॉइस नहीं होता, उनको पकड़ने से या फिर उनको हिलाने से ज़्यादा, या फिर उन माइक्रोफोन्स को अगर आप दूसरे किसी को भी पकड़ाते हो तब भी उनका अपना कोई नॉइस नहीं होता। बल्कि जो कंडेंसर माइक्रोफोन्स हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को कैप्चर करते हैं, छोटी छोटी वॉइसेस को कैप्चर करते हैं, उनका सेल्फ नॉइस बहुत ज़्यादा होता है। सो डायनामिक माइक्रोफोन चीप होते हैं, कंडेंसर जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं। डायनामिक माइक्रोफोन्स जो हैं वो लेस सेंसिटिव होते हैं और बहुत ही लो आउटपुट देते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं दे सकते, तो एम्पलीफायर्स की नीड होती है, एम्पलीफिकेशन की नीड होती है। डायनामिक माइक्रोफोन्स के केस में एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, जो साउंड की फ्रिक्वेंसी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, साउंड की लाउडनेस को बढ़ा देते हैं। तो डायनामिक के केस में ऐसी नीड है, लेकिन कंडेंसर के केस में ऐसी कोई नीड नहीं है, वो खुद बहुत ही अच्छा हाई आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एम्पलीफिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत कंडेंसर माइक्रोफोन्स के केस में नहीं होती। नेक्स्ट इज डायनामिक माइक्रोफोन्स जो है वो बाहर यूज़ किए जा सकते हैं, आउटडोर यूज़ के लिए हैं बेसिकली। लेकिन जो कंडेंसर माइक्रोफोन्स हैं वो एक ग्लास रूम के अंदर यूज़ किए जाते हैं बिकॉज वो सेल्फ नॉइस को भी कैप्चर कर लेते हैं, तो उन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनको इंडोर के लिए ही यूज़ किया जाता है, इंडोर में ही यूज़ किया जाता है उनको। लाइव परफॉर्मेंसेस के केस में डायनामिक माइक्रोफोन्स को यूज़ किया जाता है, और रिकॉर्डिंग्स के केस में या स्टूडियो परफॉर्मेंसेस के केस में यूज़ किया जाता है कंडेंसर माइक्रोफोन्स को।
डायनामिक माइक्रोफोन्स में बहुत हाई वॉल्यूम चाहिए। अगर कम आवाज़ में बात करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा आवाज़ में बात करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी कॉइल जो है वो मूव करवाने के लिए डायफ्राम जितना ज़्यादा मूव करेगा वैसे ही वो कॉइल में उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल आउटपुट आएगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे डायनामिक जो है वो काम करते हैं, बल्कि जो कंडेंसर माइक्रोफोन्स है वो एक्यूरेट रिकॉर्डिंग पे काम करते हैं।